भारत के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। उत्तर: समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में की जा सकती है। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र एक अलग तरह से उभरा और इसका उद्देश्य समाज का अध्ययन करता था। स्पेंसर स्माइल के साथ साथ और भी समाजशास्त्रियों ने समाज के विचार को अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित करना चाहा। उन्होंने समाज को जांचा, परखा। समाजशास्त्री सामाजिक व्यवहार के सामान्य अध्ययन में रुचि रखता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार सभी प्रकार के समूह में होता है, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो। वह सामाजिक जीवन को समझने का विशेष बल देता है। मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की तुलना में समाजशास्त्र एक नया विषय है, इसलिए कभी कभी लोग गलती से इसे सामाजिक कार्य समझ लेते हैं। पर समाजशास्त्र का प्रयोग सामाजिक समस्या को समझने और उनका समाधान करने के लिए सामाजिक कार्य का संबंध सामाजिक सुविधाओं से वंचित तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों से है। समाजशास्त्र ज्ञान तथा बेहतर तरीके से योजना बनाने और अच्छी प्रथा को स्वीकार करने का रास्ता निकालता है तथा विकास नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने में सहायता मिल सकती है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और समूह के संबंध होता है, जो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन को समझने के लिए समाजशास्त्र या सामाजिक समूह और संस्थाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक समूह छोटे तथा बड़े समूहों में बटा होता है। समूह शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। एक समूह ऐसा हो सकता है जो खेल देख रहा है और एक जो सड़क पार कर रहा है। समाजशास्त्र का मूल संबंध मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से है और इसलिए यह जरूरी है कि देखा जाए कि लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं। समूह का निर्माण आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। समूह का एक उदाहरण परिवार भी है, जिससे हमें आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र की प्रकृति। जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इसके विद्वानों जैसे इसका तात्पर्य इसके विज्ञान होने या ना होने से होता है। कुछ विद्वानों जैसे दुर्खिम, वेबर, परेटो इसे विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। स्वयं ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय माना है। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत में पॉजिटिविज्म की बात की है, जिसका सीधा तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से है। समाजशास्त्र विज्ञान के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1, अन्य वैज्ञानिक विषयों के जैसा समाजशास्त्र भी वैज्ञानिक पद्धति जैसे अवलोकन, तुलनात्मक सांख्यिकी, अनुसूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण,
साक्षात्कार आदि को प्रयोग करता है। पॉइंट 2, समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन में सहभागी एवं असहभागी अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची इत्यादि द्वारा तटस्थता पर जोर दिया जाता है तथा घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। पॉइंट 3, संकलित तथ्यों का अच्छे से वर्गीकरण एवं विश्लेषण तथा प्राप्त निष्कर्ष का पुनरीक्षण किया जाता है। पॉइंट 4, समाजशास्त्र में भी घटनाओं के कार्य कारण संबंध पर जोर दिया जाता है, जैसे कि गरीबी के कारणों की खोज की जाती है तथा उनका गरीबी से संबंध की व्याख्या की जाती है। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री ने इसके विपक्ष में भी अपने तर्क दिए हैं। समाजशास्त्र का क्षेत्र। प्रायः कुछ लोग विषय क्षेत्र, स्कोप तथा विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथा समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद भी सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में यह कठिनाई अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। कालबर्ट के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा कहाँ मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है, अथवा जैविक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है। तथा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के दो प्रमुख परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण हैं। पहला, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टवादी संप्रदाय, दूसरा समन्वयवादात्मक संप्रदाय। निष्कर्ष, उपयुक्त दोनों विचारधाराएं परस्पर विरोधी हैं तथा दोनों का समान महत्व है। एक संप्रदाय के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र विशेष संबंधों का अध्ययन करने वाला तथा दूसरे दृष्टिकोण में सामान्य संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के लिए यह सीमा निश्चित कर देना कि यह सामान्य या विशिष्ट संबंधों का ही अध्ययन करेगा अवैज्ञानिक है। वास्तव में समाजशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित दोनों दृष्टिकोणों में समन्वय करने की आवश्यकता है, क्योंकि अध्ययन पद्धति के अनुरूप समाजशास्त्र विशिष्ट एवं सामान्य दोनों हैं। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आप इससे थोड़ी से भी मदद ले पाए हैं या किसी भी तरह से आपकी सहायता हो सकी है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।